कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि आम रियल लाइफ में हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें मेरे पास रिकॉर्ड है 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स का, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं कि अली, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट में हमारे पास आमना आ रही हैं, ठीक। इसके बाद जो है इनके बाद जो है वो बिलाल है, और लास्ट में हमारे पास जो है वो क्या है जी, किरण है, ठीक है। अब इसमें इस तरह से है कि इनके मार्क्स जो हैं, फ़र्ज़ करें कि अली के जो मार्क्स आए हैं वो 21 है, यहाँ पे चले मेंशन में कर देता हूँ साथ साथ, और आमना के जो मार्क्स हैं वो 7 है, बिलाल के जो मार्क्स हैं वो जी कितने हैं जी 15 है, ठीक है, और किरण के जो मार्क्स हैं वो 5 हैं। इस तरह से इनके मार्क्स हैं। अब रेशो वाइज अगर आप देखा जाए, अली और आमना के मार्क्स की रेशो ली जाए तो ये 3:1 बनता है, ठीक है। इनमें चूँकि कॉमन डिवाइज़र 7 है तो 3:1 आता है हमारे पास जवाब। इसी तरह से बिलाल और किरण के मार्क्स की अगर रेशो ली जाए तो ये भी 3:1 बनता है, चूँकि 5 का टेबल इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 3 आर 15 और 5 1 आर 5, 3:1 बन जाता है। तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि जो रेशो अली और आमना के मार्क्स की है वही बिलाल और किरण की, आपस में ये बराबर है, प्रोपोर्शन है। तब अब इसमें अगर हम ये बात करें कि देखें, अगर मैं अली के मार्क्स में से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अली के मार्क्स में मैं ऐड कर दूं आमना के मार्क्स, ठीक है, और फिर इसी तरह से मैं क्या करूं, अली के मार्क्स से मैं माइनस कर दूं, यानी फ़र्क ले लूं किसका, आमना के मार्क्स का, और फिर रेशो लूं, ठीक है। और अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। नहीं, अली के मार्क्स और आमना के मार्क्स का सम जो बनता है वो रेशो के हिसाब से 3 + 1 क्या बनेगा जी, 4 बन जाएगा, और 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो क्या आता है, 2 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अब बिलाल और किरण के मार्क्स को अगर इधर ऐड कर दिया जाए, चलें जी यहाँ कलर डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं बिलाल के लिए मैं बी लिख रहा हूँ, B+K, यानी किरण और बिलाल के मार्क्स ऐड हो रहे हैं। इसी तरह बिलाल के मार्क्स में से किरण के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब देखें, इसमें मैंने तरतीब नहीं बदली, जो ऑर्डर है वो रेशो का नहीं बदला, ठीक है। बिलाल पहले नंबर पर है तो पहले भी इन फर्स्ट टर्म में, और किरण सेकंड टर्म में है तो मैंने इनको सेकंड में ही रखा। अब यहाँ पर 3 + 1 ये अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 डिफरेंस 1 जो है वो 2 आ जाएगा। तो हमने ये बात यहाँ से ऑब्ज़र्व की कि इस कंडीशन में भी ये रेशोज़ जो होती हैं वो आपस में बराबर ही रहती हैं। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2:1 बन जाता है, क्योंकि 2 कॉमन डिवाइज़र है इनका। इसी तरह यहाँ भी 2:1 बनता है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है ये कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम है, जिसको अगर हम जनरलाइज करें इसी बात को जो मैंने आपसे भी शेयर की है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ABCD 4 क्वांटिटीज़ और उनमें इस तरह से रिलेशन है कि A:B और C:D आपस में क्या है, बराबर है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया अली और आमना की रेशो और बिलाल और किरण की रेशो आपस में बराबर है, ठीक है। देन इसी इसी यानी कंसेप्ट को अगर हम लेकर चलें तो यहाँ पर हमने जो किया, अली प्लस आमना के मार्क्स ऐड किए, यानी A+B किया हमने यहाँ पर, और इसकी रेशो ली, यानी इसको डिवाइड किया किससे जी, A डिफरेंस B से। इसी तरह दूसरी साइड पे भी सेम यही वर्क किया कि C+D किया और उसको डिवाइड किया C डिफरेंस D से, तो ये रेशो बराबर रही है। तो ये कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम है। अब इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक जनरल रिजल्ट है ये ऑल टर्म्स के ऊपर, यानी जब भी कोई प्रोपोर्शन की कंडीशन होगी होल्ड करेगा, तो हम इसको देखते हैं कि इसमें कोई, यानी इस कंसेप्ट को ज़रा प्रूफ करते हैं। इसका स्टार्ट करते हैं गिवन से कि A:B और C:D जैसे कि हम जानते हैं बराबर हों, तो इसमें अगर हम कंपोनेंटो थ्योरम अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर चलें लिख भी देता हूँ कंपोनेंटो थ्योरम। तो आप जानते हैं कंपोनेंटो थ्योरम के मुताबिक फिर हम क्या लिखेंगे, इसमें A+B/B लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे C+D/D। ये यहाँ पे इस पे मैंने कंपोनेंटो थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में कह देता हूँ, यहाँ साथ ही मैं मेंशन भी कर देता हूँ ऑन इक्वेशन 1। अब इसी तरह इक्वेशन 1 पे ही मैं अगर डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूँ, ठीक है, चूँकि हमारा जो थ्योरम है उसका नाम ही कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम है, तो अगर अब हम डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसकी स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे चले मेंशन कर देता हूँ कि इक्वेशन वही है जो रिज़ल्ट हमारे पास प्रोपोर्शन का आ रहा है। तो इसके मुताबिक फिर हम A डिफरेंस B/B लिखेंगे, ठीक है, और इसी तरह राइट साइड पे C डिफरेंस D/D लिख देंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास A और B दो इक्वेशंस आ रही हैं। इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास A इक्वेशन है और ये हमारे पास जी B इक्वेशन है। अगर हम देखें जो रिज़ल्ट हमने शो करना है इसमें A+B न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर A को
इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन बी। चूंकि डिवाइज़र में बी इक्वेशन आनी चाहिए तो हम बी को डिवाइज़र में लिखेंगे। यहाँ पे दर्ज करते हैं। देखें जी, इक्वेशन नंबर ए मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। ए प्लस बी ओवर बी है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, सी प्लस डी ओवर डी है। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड यहाँ पे जब हम डिवाइड कर चले सिंबल यूज़ कर लेंगे या ओवर ब्रैकेट ओवर हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास बी इक्वेशन है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ए डिफरेंस बी ओवर बी आ रहा है, इसे हम लिख लेते हैं ए डिफरेंस बी ओवर बी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सी डिफरेंस डी ओवर डी आ रहा है। अब आप यहाँ से सॉरी, यहाँ पर सी डिफरेंस डी ओवर डी, मैंने यहाँ पर बी लिख दिया था, ये डी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं, यानी इधर भी a प्लस बी का डिनोमिनेटर b है और इसका भी डिनोमिनेटर b है, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखें तो इधर भी हमारे पास c प्लस डी का डिनोमिनेटर d है और c डिफरेंस d का डिनोमिनेटर d है, जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जिसको हम मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से आएगा कि a प्लस बी ओवर a डिफरेंस b, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा c प्लस डी डिफरेंस और सॉरी डिवाइडेड बाय c डिफरेंस d। तो ये बेसिकली कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी और उसका प्रूफ था, जो रिज़ल्ट हमने लेके आना था वो हमने देखा यहाँ पर। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम को आम लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंसेप्ट और किस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है।